बहुत जल्दी सांप्रदायिक दंगे होने वाले हैं, धनाना कांड होने वाला है। बाबा रामपाल जी के आम भक्तों से दूर दराज से आते हैं बेचारे गरीब भोले बड़े। प्रार्थना करता हूं मत जाओ इन आश्रमों में, किसी दिन कोई भी कांड हो सकता है, आश्रम से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे बरवाला कांड में हजारों को ले गए थे पकड़ पकड़ के, ठोक दिया था जेल में, ढंग से धोबी धुलाई हुई थी। वो हाल होगा तुम्हारा। अपने घर बैठ के भक्ति कर लो, घर बैठ के। इन आश्रमों में भक्ति नहीं है, मर्यादा नहीं है, इन आश्रमों में काल का प्रवेश है, काल। और बाबा रामपाल की शिक्षाओं पर ना चलने के कारण, साध संगति से ना जुड़ने के कारण आज तुम आश्रम से जुड़े भक्तों की यह दुर्गति हो रही है। तुम्हारी जुबान पे दुर्गा बैठी है, काल बैठा है तुम्हारी बुद्धि पे। बात बात पे गालियां निकल रही हैं, बात बात पे गालियां। क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या माता, क्या बहन, सबकी गंदी भाषा हो गई, सबकी गंदी जुबान हो गई। देखो आपको सुना रहा हूं भाई और बहनों, छोटे छोटे बच्चे एक तरफ जहां बाबा रामपाल के सच्चे मिशन साध संगति से जुड़े छोटे छोटे बच्चे नो शादी नो बर्बादी का संकल्प कर रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान चाहेंगे। और एक तरफ ये सतलोक आश्रम से जुड़े बच्चे, क्योंकि जैसे इनके माँ बाप करेंगे वैसा ये करेंगे, जैसा आश्रमों में बच्चे देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो जिस प्रकार ये बयानबाजी धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ गालियां निकाल निकाल के अहंकार में चूर होकर ये सतलोक आश्रम से जुड़े भगत कर रहे हैं, तो भाई छोटे छोटे बच्चे कहां पीछे रहेंगे। तो ये सतलोक आश्रम से जुड़े छोटे छोटे बच्चे भी वीडियो बनाकर क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र हुड्डा को कि डट जा, एक बार यदि हमारे गुरुजी ने जरा सी भी छूट दे दी तो ढूंढा नहीं पावेगा। यानी इन बच्चों का भी ये कहना कि अगर हमारे गुरुजी ने हमारे को छूट दे दी ना कि करो लड़ाई झगड़ा, तो कह रहे हैं हम नीचता पे उतर जाएंगे, हम गंदे और घटियापन पे उतर जाएंगे, हम नहीं देखेंगे फिर आगे पीछे कुछ भी, मार काट के रख देंगे हम। ये विचार हैं सतलोक आश्रमों से जुड़े इन भक्तों के, बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार की शिक्षाओं पर चल रहे इन छोटे छोटे भक्तों के। क्या कह रहा सुनो। और संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने भी धमकी देने लग रहे। मैं उनका कहना चाहूँ भाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने नू कह रखा ना डरना है ना लड़ना है, बस आगे आगे बढ़ना है। सुनो कुतरो भाई, जिस दिन मारे गुरु जी ने थोड़ी सी भी छूट दे दी ना, थाने लुकने कर रहा नहीं पाओगा। सुनो कुतरो भाई, जिस दिन मारे गुरु जी ने थोड़ी सी भी छूट दे दी ना, थाने लुकने कर रहा नहीं पाओगा। अगर हमने ज्ञान चर्चा करनी होनी तो आ जियो, ना तो पाखंड पुखंड छोड़ दो। तो सुना भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों के विचार, छोटे छोटे बच्चों के विचार, जबकि साध संगति से जुड़े किसी भी भगत भाई बहन का, किसी भी बच्चे का, किसी भी युवा का धर्मेंद्र हुड्डा मामले में एक भी आपको कमेंट्स देखने को नहीं मिलेगा जो गाली भरा हो। अगर कुछ बोला है तो प्यार प्रेम की भाषा में समझाने के लिए बोला है। यह है बाबा रामपाल का सच्चा मिशन साध संगति। ये छोटे छोटे बच्चे गुंडे और मवालियों वाली भाषा बोल रहे हैं अपने माँ बाप से सीख के, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। आश्रमों में जाएंगे तो आश्रम की कुसंगत के प्रभाव में ये भी वैसा ही बोलेंगे। तो आश्रमों से जुड़े भगत बाबा रामपाल के भगत नहीं हैं, केवल ठप्पा बाबा रामपाल का लग रहा है। सब मर्यादाओं से दूर है, किसी को अपने गुरु की कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है, समाज की कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है। अब ये छोटा सा लड़का 10-12 साल का इस प्रकार की मरने मारने की बातें कर रहा, आगे चल के भगत बनेगा, गुंडा बनेगा, गुंडा मवाली बनेगा, ये भगत बनेगा। ये भगतों के लक्षण है। ये इसका बाप वीडियो बना रहा है और बेटा बोल रहा है, तो ये क्या करेगा? ये आगे चल के ये गुंडा बनेगा, ये भगत नहीं बन सकता। ये जब बचपन में इसके ये विचार हैं, इसके माता पिता इसको इस प्रकार के विचार दे रहे हैं, इसको किस लहजे में आप इसको सत्संगी कहोगे? ये तो सत्संग के निकट भी नहीं है। तो ये कामी क्रोधी लालची हैं जो इन आश्रमों में जाते हैं, भगत नहीं है। आगे देखिएगा, एक और भगत है चंबल का रहने वाला, मध्य प्रदेश का, और कह रहा मैं बाबा रामपाल का भगत हूं। भाषा इसकी गुंडे और मवालियों जैसी है। अन्य संतों के भगत भी इस कदर बदतमीजी पे नहीं उतरते सोशल मीडिया पर, जिस प्रकार ये अपने आप को बाबा रामपाल के भगत कहलाने वाले सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत बोल रहे हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। सुन रहे धर्मेंद्र हुड्डा, तू अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ ये तू समाज में जो नफरत हो रहा है ना, वो तुझे महंगी पड़ेगी।
हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको मान मर्यादा सिखाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी फालतू बकवास करेगा हमारे गुरुजी के खिलाफ। संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ ये जो तू फालतू की पोस्ट डाल रहा है ना सोशल मीडिया पे, जो वायरल कर रहा है, गुरुजी के साथ गलत लड़कियों के फोटो लगा रहा है, उल्टे सीधे लोगों से वीडियो बनवा रहा है, सुधर जा, तेरे लिए चेतावनी है। तू क्या समझता है संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जैसे न जाने कितने लोगों को सुधार दिया। समझ में आया ना? तो हम तुझे भी 2 मिनट में सुधार सकते हैं। इतनी क्षमता है हमारे अंदर कि हम तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये तू फालतू की बकवास कर रहा है ना अमेरिका में बैठ के। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना तो तू इंडिया में आके दिखा, इंडिया में आ और यहाँ से आकर एक पोस्ट डाल। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। हमारे गुरुजी कभी शिक्षा नहीं देते कि समाज में भड़काओ, हिंसा फैलाओ, लोगों के बीच जो है कि माहौल बिगाड़ने का काम करो। लेकिन अगर तू नहीं सुधरा, अगर तेरा ये जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो इसकी तुझे है ना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तू जो इतने बड़े बड़े बाल रखे जिन लड़कों से तू रील बनवा रहा है, जिनको तू गैंगस्टर बता रहा है, हम भी चंबल घाटी के रहने वाले हैं, यूपी के हैं, पता है तेरे को। हमारे यहाँ सेब और केले नहीं बेचे जाते। जिस दिन भी मूड घुमा ना तो तेरा ठिकाना भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। तू इनको तू गैंगस्टर समझ रहा है ना कि भाई 1-2 केस लग गया तो संत रामपाल जी महाराज जी को धमकी दे देंगे तो कुछ भी बिगाड़ लेगा किसी का भी। ध्यान रखना, ये चैलेंज है तेरे लिए। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी और उनके लिए हम जान भी दे सकते हैं। तेरे जैसे कुत्तों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। छुपना तुम जानते हो और हम तो जान है ना तेरी तो लेके चलते। ध्यान रखना इस बात का, ये वार्निंग है हमारी। क्योंकि अगर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ तूने कोई भी पोस्ट की, तेरे साथ वालों ने की, मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जिला आगरा है, गाँव पार्वतीपुरा है मेरा, यूपी 80। लिख लेना, अगर तेरी हिम्मत हो किसी की भी, तेरे गैंग वाले की या किसी की भी, तू आना मिलना और फिर बात करना। फिर मैं बताता हूँ कि तू कितना बड़ा गुंडा है। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, यू देख। बताओ, हे भगवान, हे परमात्मा, आपने 30 साल से इनको जो ज्ञान दिया, इस ज्ञान की छींट भी नहीं लग पाई, छींट भी इन भगतों को। गैंगस्टर भी, गुंडा आदमी भी शर्मा जाए इन भगतों की भाषा को सुनकर, देखकर इनकी चेतावनियों को। और क्या कह रहा है कि बाबा रामपाल ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, वरना ना जाने हम क्या कर दें। इनकी भाषा देख लो तुम। इसी प्रकार की भाषा को देखकर, इनके रवैये को देखकर, और मैम 24 खाप पंचायत ने आश्रमों में ना जाने का फैसला किया है, बाबा रामपाल का बहिष्कार करने का फैसला किया है कि इन आश्रमों में तो गुंडे पल रहे हैं, गुंडे, भगत नहीं है आश्रमों में, गुंडे। खुद जाहिर कर रहे हैं ये आश्रम वाले, अपने गुरु को बदनाम कर रहे हैं कि हमारे हाथ बांध रखे हैं बाबा रामपाल ने। अरे तू बाबा रामपाल से 800 किलोमीटर दूर बैठा है चंबल घाटी में, तेरे हाथ क्यों बांधेगा बाबा रामपाल? अगर बाबा रामपाल ने तेरे हाथ बांधे होते तो बाबा रामपाल तो तेरी जुबान भी बांध देता, जो तू ये लपर लपर बोल रहा है। तो बाबा रामपाल ना किसी का हाथ बांधता, ना किसी की जुबान बांधता। अपने कर्मों का फल खुद भोगोगे। ये हैं परम भगत, सतलोक आश्रमों से जुड़े। इसलिए कह रहा हूं, ये पूरे समाज को आने वाले समय में अपना दुश्मन बनाएंगे, ये पूरे समाज को। और जैसे बरवाला कांड हुआ था, वैसे ही ये बरवाला कांड की जगह धनाना कांड करवाएंगे। बरवाला कांड में भी तो इन भक्तों ने इसी प्रकार से, गुरु के परिवार ने गालियां निकाल निकाल के, चेतावनी दे दे के, झूठ बोल बोल के, पुलिस को भड़का भड़का के इसी प्रकार से बरवाला कांड करवा दिया। और फिर से वही सारे के सारे कारनामे फिर से होने जा रहे हैं। आम समाज को ये नाराज कर रहे हैं। अरे समाज को पहले तो तुम लोगों ने न्योता दे दिया, जबरदस्ती तुम उनकी धोती में घुस गए, ले लो जी मोटर पाइप, ले लो जी फलाना दिखना, जा जाके खुद हमारे गुरुजी से प्रार्थना करो जेल में मोटर पाइप के लिए। समाज नहीं आया भीख मांगने। ये सतलोक आश्रम वालों ने जबरदस्ती हरियाणा के समाज से भीख मंगवाई है, और आज उसी समाज के खिलाफ बयान दे रहे हो, उन्हीं पंचायतों के खिलाफ। जबकि बेचारे बहुत अच्छा काम करने आए थे, विवाद को सुलझाने आए थे आश्रम में, और पंचायत के समझौते को एक तरफा समझौता बोल के कर दिया ना उस पंचायत को नाराज। मैं पहले कह चुका हूं, आने वाले समय में ये सरकार, जिस बीजेपी सरकार के पैरों में बैठकर तुम अपने डेरे चला रहे हो, जिस बीजेपी सरकार के रहमो कर्मों पर तुम अपने आश्रम चला रहे हो, आने वाले समाज में वो बीजेपी सरकार और ये समाज, ये तुम्हारा दुश्मन बनेगा। और तुम सतलोक आश्रम वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, छुपने की जगह।
तुम्हारे इन कुकर्मों को देखते हुए। तो ये तो आपने देख लिया एक छोटे बच्चे का वीडियो और एक युवा लड़के का वीडियो। अब आपको एक बुजुर्ग महिला का और दिखा देते हैं। खोपड़ी में सारे सफेद बाल आ रहे हैं, 70 साल से ऊपर की उम्र है और जोश दिखा रही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा। करनी थी भक्ति बुढ़ापे में माला लेके, और AK-47 पकड़ने के चक्कर में बैठी है ये। इसलिए हरियाणा की खाप पंचायत ने आश्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया है कि आश्रमों में तो गुंडे बसते हैं, गुंडे, भगत का तो नामो निशान नहीं है। क्या कह रही है माई, देख लो धर्मेंद्र हुड्डा को। अरे सुन रहा बाबा खंडवे आड़े तू के मंडासा मार रहा तन्ना को हूं मैं, तूने कथा न संतरामपाल मेरे के लाओ मैं कर दूंगा, तू मेरे के ला कमीन के बीज तन्ना तो मैं पाट दूंगी एक लिए बतेरिया तू कमीन के बीज तन्ना तो मैं एक ली पाट दूंगी। हे भगवान, हे परमात्मा, ओ हो। अरे हरियाणा के गैंगस्टर हो तुम, गैंगस्टरी छोड़ो और तुम्हारी जो ये पोस्ट है ना, बंदूकें, ये बाबा रामपाल की इन बुजुर्ग महिलाओं को दे दो। हैं, बंदूक छोड़ो, अपनी जुबान से पाट देंगे सामने वाले को। देखा इनके वचन हैं, ये वचन सुनाए थे बाबा रामपाल ने, ये शिक्षा दी थी बाबा रामपाल ने। बाबा रामपाल की शिक्षाओं की तो छींट भी नहीं लगी तुम्हारी जीभ के छींट भी। इसलिए बाबा रामपाल 2006 में बदनाम हुआ, 2014 के बरवाला कांड में बदनाम हुआ, और अब तीसरी बार एक बार फिर से बाबा रामपाल को जेल भिजवाकर बदनाम करने वाले हैं ये फॉलोवर, ये भगत। बाबा रामपाल में तो सुई की नोक रखने जितनी जो है कोई कमी नहीं है, लेकिन इन मंदबुद्धि, घटिया, जाहिल, बिना जुबान के इन भगतों के कारण बाबा रामपाल एक बार फिर से देश और दुनिया में बदनाम होने जा रहे हैं। 70 साल की, खोपड़ी में सफेद बाल आ गए, मुंह में दांत नहीं है और मरने मारने की बात कर रही है। ये होता है कुसंगत का सर। साध संगति से जुड़ी एक भी माता बहन के मुख से अगर किसी ने कोई बात सुनी हो इस प्रकार की, एक भी माता बहन के मुख से, हमें पता है कि हमारे द्वारा बोले गए वचन से आम समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और भगत के मुख से निकला कोई भी शब्द सत्संग होता है, सत्संग। हम सात संगति वालों को, आदि सनातन धर्म वालों को अपनी मर्यादाओं का पता है, अपने गुरुदेव भगवान की शिक्षाओं का पता है, लेकिन ये लोग भूल चुके हैं। आश्रम में कुसंगत इकट्ठी हो रखी है, कुसंगत, और कुसंगत की ये बदबू निकल के सामने आ रही है। क्या कह रही है डोकरी, सुन लो। अरे सुन रहा बाबा खंडवे आड़े तू के मंडासा मार रहा तन्ना को हूं मैं, तूने कथा न संतरामपाल मेरे के लाओ मैं कर दूंगा, तू मेरे के ला कमीन के बीज तन्ना तो मैं पाट दूंगी एक लिए बतेरिया तू मेरे शामी आ जान तू। हाँ नीच तू हमारे भगवान का दलखानी बहुत बड़ी बात है, तेरा बना दूंगी बाबा, खड़ा दूंगी तेरा लटूरा ने, आ जा तू आ नीच। भाई मेरा लाइव वीडियो अगर दिखाई दे जाए तो मेरे को तो बकस देना, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे तू लटूरे मत खिंडा देना। ये लटूरे क्या होते हैं मेरे को नहीं पता, ये खुद ही कह रही है कि तेरे लटूरे खंडे दूंगी, तो मेरे तो लटूरे मत खंडेट देना मेरी माँ। मेरे तो आगे खोपड़ी के बाल उड़े हुए हैं, 11 साल से मैनेजमेंट ने मार मार के उड़ा दिए, गुरुजी के परिवार ने। हैं तो बचे कुछ और ले जाएगी तो रहने दे मेरी माई। ये हाल है भाई और बहनों। ये लोग हरियाणा के जन जन को अपना दुश्मन बना लेंगे, जन जन को, चंद दिनों में, और बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे होंगे, बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे।